अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नावल है सिर्फ तुम, राइटर हैं बिया खान, एपिसोड 37, वॉइस ओवर बाय अरवा जी। तो अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। शाम में सन्नान और हानिया शॉपिंग के लिए निकले थे। हानिया और सन्नान रात में पहुंचे थे शॉपिंग करके। डिनर उन्होंने बाहर ही किया था। सिकंदर माही को बैठे देख बोला था, माही आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम बहुत तंग करती हो। रोज़ाना रात को कि कभी सिकंदर नीचे से आइसक्रीम लेकर आ जाएं फ्रिज से, कभी ये कर दें कभी वो कर दें। अब मैं कुछ नहीं करूँगा। आ रही है ना बात समझ। सिकंदर आप मेरी बात नहीं मानेंगे। माही को बुरा लगा था। माही तुम मेरी बात मानती हो? कौन सी बात माननी है? मुझसे मेरे ही बच्चे को छुपाया हुआ है, कभी दिखाया है तुमने उससे मुझे? सिकंदर आप रोज़ तो बात करते हैं उससे। मैं दूर से ही बात करता हूँ, कभी करीब आने दिया है? सिकंदर ने शिकवा किया था। सुबह के सूरज के साथ खुलती हरीम की आंख। वो उठकर वॉशरूम चेंज करने चली गई थी। फ्रेश होती वो बाहर आई थी, तभी कमरे में दाखिल होती मुलाजमा उससे बोली थी, मैडम आज आप ये पहनेंगी, सर ने भेजा है ये ड्रेस। हरीम मुंह खोलते इस ड्रेस को देखने लगी थी, जो एक लहंगा था, बहुत प्यारा था और यकीनन इतना ही महंगा था। पेट से ऊपर को आती उसकी शर्ट, जिससे पेट दिख रहा था। पीछे से भी शर्ट में मौजूद डोरियां थी। नीचे उसने प्यारा सा लहंगा पहना था और वो लहंगे को पहने खुद को संभालती आईने के सामने खड़ी हुई थी। आज उसका निकाह का दिन था, जो बहुत ही खास था। हैदर नीचे कब से बेसब्री से बैठा हुआ था। उसके घर में थोड़ी ही देर बाद सन्नान, सिकंदर, माही, हानिया ने पहुंच जाना था, लेकिन वो उससे पहले हरीम से मिलना चाहता था। हरीम को तैयार करने ब्यूटिशियन आने वाली थी, जो अभी तक आई नहीं थी। वो ऊपर कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया था। हरीम जो अपनी शर्ट की डोरियों को बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी, अचानक दरवाज़ा खुलते कमरे में आते हैदर को देख अपना रुख दूसरी जानिब करते दुपट्टे को ऊपर फैला गई थी। हैदर उसको देखते ही मुस्कुराया था। उसके करीब जाते वो बोला, खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब नहीं हो सकता। उसके दुपट्टे को हटाए दूर बेड पर फेंक गया था। हैदर अभी निकाह नहीं हुआ, यानी निकाह के बाद अपनी मनमानियाँ कर सकता हूँ। आप अभी जाएं इधर से, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। आपको कैसे पता? उसको घुमाए आईने के सामने खड़ा करते खुद पीछे खड़ा हुआ था। हरीम आईने से ही पीछे हैदर को देखने लगी थी, तो इसके ड्रेस के डोरियों को अपनी उंगली में उलझाए उसको बांध रहा था। हैदर उसको देखने लगा था। खूबसूरत हो तुम काफ़ी। हरीम नजरें उठा नहीं पा रही थी। हैदर आप जाएं, कोई आ जाएगा। बेफिक्र हो, कमरा लॉक है, अभी 1 घंटे में तुम्हारा निकाह मेरे साथ ही है। उसको और मजबूती से पकड़े उसको देखते मुस्कुराया था, जबकि हरीम उसको देखती नजरें झुका गई थी। हरीम आंखें जोर से मीच गई थी। तुम्हारा यह शर्माना, हाय अभी एक काम करने को दिल कर रहा है मेरा। हरीम उसको देखने लगी थी, जैसे पूछ रही हो अब क्या करना है। फिलहाल तो निकाह हो जाए फिर बताओ। था हरीम अपने दुपट्टे को उठाए अपने ऊपर डाल गई थी। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन आई थी, जो उसको परी की तरह तैयार कर गई थी। सन्नान, सिकंदर और सब नीचे आ गए थे। मौलवी साहिब भी आ गए। ऐसे ही निकाह का दौर शुरू हुआ था। हरीम से पूछने के बाद हैदर से साइन करवाए गए थे। आखिर वो दोनों भी निकाह के 2 बॉल बोलकर एक बंधन में बंध गए थे। निकाह कुछ गवाहों और सिकंदर, माही, सन्नान और हानिया की मौजूदगी में हुआ था। बाकी फंक्शन परसों से शुरू होने थे। मेहंदी, बारात और वलीमा उसके बाद होना था। माही और हानिया हरीम के साथ बैठी हुई थी। माशाल्लाह हरीम, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। हरीम झेम से गई थी। अरे तुम तो हमारी तारीफ पर ही शर्मा गई। हैदर भाई तारीफ करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा? हानिया बोली थी, जबकि माही भी मुस्कुराते उसे देखने लगी थी। मुझे डर लग रहा है। और वो क्यों? माही उससे पूछने लगी थी। यार मेरी पहली बार शादी हुई है ना कि 2-3 बार। अब नर्वस हो रही हूँ। नर्वस होने की बात नहीं है, जैसे पहले रहती थी अब भी वैसे ही रहोगी। हाँ तो मुझे अपने कमरे में रहने की आदत है ना, मैं उनके कमरे में कैसे रहूँगी? हैदर से फौरन उन पर आ गई। अब हरीम उसको घूर रही थी। सन्नान और सिकंदर हैदर को देख रहे थे। खबरदार, जो तुमने मेरी बहन को तंग किया तो, सन्नान बोला था। हाँ बहन के भाई, अब वो मेरी बीवी पहले है फिर तेरी बहन। फिर भी ज़्यादा तंग नहीं करना। तंग नहीं करूँगा, मैं तो प्यार करूँगा। हैदर की बात सुनते सन्नान मुस्कुराया था, जबकि सिकंदर भी मुस्कुराया था। अब यूँ क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ भाई, प्यार का भूत अब तुम पर भी चढ़ गया है। कोई नहीं, प्यार करने की इजाज़त है, तंग करने की नहीं। और ना तुम उसको खाना बनाने का बोलोगे, ना सीढ़ियाँ चढ़ने का। लिफ्ट घर में मौजूद है। मुलाजमा माशाल्लाह बहुत हैं तुम्हारे घर में, सिकंदर बोला था। अच्छा बस।
गुड, चलो अब हम चलते हैं फिर, परसों तो तुम्हारी धूमधाम से शादी होगी, सन्नान बोला। जिसके बाद नीचे आती हानि और माही भी सिकंदर और सन्नान के साथ घर के लिए निकली थी। हैदर उनको दरवाजे तक छोड़ने गया था। ऊपर बैठी हरीम की जान जा रही थी आज के बारे में सोचते, जबकि अब उस घर में ना कोई मुलाजिम था ना कोई और। वो अकेली थी हैदर के साथ। हैदर दरवाजे को खोलते कमरे में दाखिल हुआ था। हरीम सिमट कर एक जगह बैठ गई थी। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतना डर रही हो? नहीं तो, मैं तो नहीं डर रही, हरीम गला तर करती कह रही थी। अच्छा ठीक, हैदर उसके पास आते बैठा था। हरीम उसको यूं अपने पास बैठे थे, आंखें बड़ी बड़ी खोल गई थी। उसका घूंघट उठाकर उसको देखते वो बोला था, खूबसूरत। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। हैदर ने गोल्ड का ब्रेसलेट उसको दिया था। हरीम उसको देखती ही बोली, ये तो बहुत प्यारा है। हम तुमसे कम। इसके इस तरह तारीफ करने पर वो झेम सी गई थी। अच्छा अब मैं चेंज कर लूँ? वो सीधे सीधे यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा देता हूँ, तुम यहीं रुक जाओ। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मैं कर लूँगी चेंज। और किसने कहा है कि तुम अपने कमरे में जा रही हो? अभी सारे फंक्शन नहीं हुए ना, तो जब हो जाएंगे फिर मैं आऊँगी आपके कमरे में। हरीम ने बहुत ज़रूरी बात बताई थी। कोई बात नहीं, तुम अभी से रह सकती हो मेरे साथ। आखिर निकाह में हो और निकाह अहम है। हैदर उसको कमर से पकड़ते अपने करीब कर गया था। हैदर उसके सर से दुपट्टे को अलग करते साइड पर रख गया था। हरीम की सांस रुक रही थी। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। तुम करती हो मुझसे मोहब्बत, यही काफ़ी है। लेकिन इजाज़त चाहता हूँ तुम्हारी रूह में समा जाने की। क्या इजाज़त देती हो तुम मुझे? हरीम उसको देखने लगी, जो उसको मोहब्बत से चूर निगाहों से देख रहा था। हरीम भी सर हाँ में हिला गई थी। हैदर आज उसको छोड़ने के मूड में नहीं था। जी तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।